चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 336 दीप, सिया, अंश और ज्योति। सिया और टीटू की पत्नी अभी बात कर ही रही थी कि बाहर से टीटू की आवाज आई, अब का वही में घुसी रहेगी, बाहर जा जीजा, कब से बाहर खड़े है डॉट। टीटू की आवाज सुनके उसकी पत्नी सिया को वहां छोड़ जल्दी से बाहर की तरफ निकली, जिसपे टीटू उसे घूर के देखता है और वो भाग के घर के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद टीटू दीप को सहारा देकर लाया, जो नशे में झूम रहा था। टीटू ने शायद उसे कुछ ज्यादा ही पीला दी थी। टीटू उसे बैठ के डोर तक छोड़ के बोला, सारे खिड़की पर्दे बंद कर लेना, गांव के हमारी मोड़ेन को भरोसो नाने कब कहा चिपके हो। टीटू ने कही ये बात भले दीप से थी, लेकिन ये सिया को सुना के बोल। टीटू से वहां छोड़ के अब घर की तरफ बढ़ गया और दीप नशे में झूमते हुए बैठक में आया और आके सबसे पहले डोर लॉक कर देता है। दीप को आया देख सिया की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे मालूम था उसने जो गलती की है दीप उसे बहुत गुस्सा होगा। वही दीप डोर बंद करके अब पलट के अपने सामने रेड साड़ी में लिपटी सिया को देखता है, जो अब भी घूंघट करके एक कोने में खड़ी थी। आगे दीप कमरे में आया और सिया को देखते ही उसे वापस गुस्सा आ गया। वो गुस्से में सिया की तरफ बढ़ा और उसे घूरते हुए बोला, मेरी जिंदगी खराब करके मिल गई खुशी डॉट। अगर सुबह अपना मुंह खोल दिया होता तो मैं आज इस हालत में नहीं होता तुम्हारी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज इस जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा गया हूँ। 11 सिया दीप के अचानक खुद के करीब आके चिल्लाने पर डर से अपनी जगह पर कांप और 2 कदम पीछे खिसक गई। सिया को पीछे जाते देख दीप को और गुस्सा आ गया। वो भी गुस्से में आगे बढ़ाते हुए उसकी एक बाजू को कस के पकड़ लेता है और उसे घूंघट के पीछे से घूरते हुए बोला, कुछ पूछ रहा हूँ, तुमसे क्यों नहीं कहा कुछ गांव वालों के सामने की तुम्हें इज्जत के साथ में नहीं तुम्हारा वो सो कोल्ड फियांसी बदतमीजी कर रहा था। क्यों उस सरपंच से कुछ नहीं कहा, क्यों मेरी जिंदगी खराब कर दी। दीप गुस्से में उसे धकेलते हुए बोला। सिया जो घूंघट के पीछे रो रही थी, दीप के बार बार एक सवाल पूछने पर सिया धीरे से अपना मुंह खोलती है। वो अगस्त, अगर मैं सबको ये कहती कि मैं आपको नहीं जानती तो सब आपके साथ कुछ भी कर सकते थे, आपकी जान तक ले सकते थे, सिया रोते हुए बोली। सिया की बात सुनके दीप उसकी तरफ देखने लगा। अगर गांव वाले मुझे कुछ कर भी देते तो मैं उन्हें देख लेता, लेकिन तुमने सच ना बोल के मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, और तुम्हारे गांव वालों ने जबरदस्ती हमें इस रिश्ते में बांध दिया। दीप वापस गुस्से में बोला, दे देखिए, मुझे मालूम है इस वक्त आप बहुत गुस्से में और नशे में भी आप इस वक्त मेरी बात सुनने और समझने की हालत में नहीं हो। सिया वापस बोली, चुप, एकदम चुप, तुम कुछ कहो ही मत। जब मुंह खोलने को कहा था तब तो तुम गूंगी बहरी सब बन गई, अब मुझे क्या सफाई दोगी। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम इन गांव वालों ने मेरे साथ जो किया है उसका बदला मैं उनसे जरूर लूंगा, और खास करके तुमसे क्यों सब किए की वजह तुम हो। मुझे लगा कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था मैं तुम्हें उस घटिया आदमी से बचा नहीं रहा था, बल्कि अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा हूँ। मन तो कर रहा है मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी, तुम तुम्हारे उस कोल्ड फियांसी को ही डिसर्व करती हो। दीप वापस गुस्से में बोला। दीप की बातें सुनके सिया बस अपना सर झुका के अपने आंसू बहा रही। वही दीप उसे अब एक नजर घूर के जाके बेड पर गिर गया। उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। उसके साथ इन कुछ ही घंटों में कितना कुछ हो गया, जिसे सोच सोच में उसका सर फटे जा रहा था। दीप जाके बेड पर पसर के लेट गया। उसके पैर आधे जमीन पर थे और आधे हवा में। वही उसकी पीठ बेड पर उसने अपनी आंखें मीच ली थी। सिया जो उसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, दीप को ऐसे सोते देख वो कुछ पल वैसे ही शांत खड़ी रही। फिर आगे जाके वो धीरे से दीप के पैरों से उसके शू निकाल देती है और उसके पैरों को बेड पर रख उसे ठीक से बेड पर लेटा के उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देती है। सिया दीप को ठीक से बेड पर लेटा के खुद जाके एक कोन में बैठ गई और बेड पर लेटे दीप को देखते हुए
वो अपना घूंघट हटा देती है। उसकी उन काली और बड़ी बड़ी आंखों रोने की वजह से एकदम लाल पड़ चुकी थी, साथ ही उसका पूरा चेहरा मुरझा गया था। वो दीप को देखते हुए मन में बोली, अगर हम सभी गांव वालों के सामने आपको नहीं जानते कहते तो वो आपके साथ कुछ भी कर देते। वही अगर हम ये कहते कि रघु ने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी तो सभी गांव वाले हमारा ब्याह उसे करना देते, जो मैं कभी नहीं चाहती थी। इतना सोचते हुए सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहे गए। दूसरी तरफ बालिया हाउस में अंश आज ऑफिस से लेट वापस आया था। उसने ज्योति को डिनर के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो बाहर खा के आएगा। अंश घर वापस आके सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में आके अंश देखता है उसका पूरा कमरा खाली थी। अंश अपने बैग को टेबल पर रख के अपना कोट निकाल देता है और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुआ ज्योति को बाथरूम क्लोसेट में देखता है, लेकिन उसे ज्योति वहां नहीं दिखी। अंश क्रिडल की तरफ देखता है जहां वो खाली थी। आहान और सिया को कमरे में ना पाके अंश को लगा शायद ज्योति जानवी के पास होगी। इतना सोच के अंश अपनी शर्ट निकाल के सोफे पर रख देता है। शर्ट निकालने के बाद अंश अंगड़ाई लेते हुए बालकनी की तरफ बढ़ा, लेकिन बालकनी पर आते ही अंश अपनी जगह पर रुक गया। वही ज्योति जो इस वक्त बालकनी पर खड़ी थी, उसके बाल इस वक्त खुले थे जो हवा में लहरा रहे थे। वहीं उसकी कुछ लटें उसके होठों को चूम रही थी, जिन्हें ज्योति बार बार अपने हाथ से पीछे हटा देती। ज्योति ने आज एक पिंक कलर का कुर्ता विद पिंक पहनी हुई थी और वो इस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ज्योति को खूबसूरती बढ़ाने को उसके चेहरे पर पड़ रही चांद की रोशनी उसे और भी ज्यादा एट्रैक्टिव लग रही थी। अंश तो ज्योति को देखते ही अपनी जगह पर रुक गया। वही ज्योति जो बाहर बालकनी पर खड़ी होके ठंडी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, तभी अचानक उसके होठों पर स्माइल आ गई। अंश जो ज्योति के करीब आते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। उसके दोनों हाथ ज्योति की कमर से होते हुए उसके पेट पर अपनी पकड़ कस देते हैं, जिन्हें महसूस करके ज्योति के होठों पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो अंश की चुआ अच्छे से जानती थी। आ गए आप? ज्योति बोली। ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश अपना चेहरा उसके गले में ले जाते हुए उसके गले पे किस करके हम में जवाब देता है। अंश को अपने करीब आते देख ज्योति मुस्कुराई और अपना सर आधा अंश की तरफ घुमा के उसके घेरे से अपना चेहरा टच करने लगी, लेकिन अंश के चेहरे से अपना चेहरा टच करते हुए ज्योति की बोहें आपस में मिल गई। वो अपनी नजरें टेढ़ी करके अंश को देखती है, जो अपनी आंखें बंद किए चुपचाप उसके गले में अपना चेहरा छुपा के खड़ा था। आप ड्रिंक करके आए हो? ज्योति धीरे से पूछती है। थोड़ी सी डिनर मीटिंग में पार्टनर्स ने जबरदस्ती पिला दी, अंश सच बोलता है। अंश की बात सुनके ज्योति उसकी बाहों से निकल के अंश की तरफ पलट गई और उसके घेरे की तरफ गौर से देखने लगी। अंश जो उसकी कमर पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ज्योति अंश की आंखों में देखती है तो उसे अंश की आंखों में आज एक अलग ही खुमारी नजर आई, जिसे देख ज्योति अंश पर नाराज होके बोली, आपने थोड़ी सी पी है? ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश हल्के से मुस्कुरा के अपने हाथ से थोड़ा सा इशारा करके बोला, थोड़ी से थोड़ी ज्यादा। अंश की बात सुनके ज्योति अपना सर नामे हिला के बोली, आप भी अब चलिए कमरे में। इतना बोल के ज्योति अंश का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने को हुई कि अंश उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस के उसे एक झटके में अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अभी नहीं। अंश के अचानक अपनी बाहों में खींचने पर ज्योति आके उसके सीने टकरा गई। वही अंश ऊपर अपनी पकड़ कस ली। ज्योति अंश के ऐसे बाहों में कसने पर थोड़ा कसमसाइए और उसकी बाहों से निकलाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हो? आप अंदर चलिए। अभी नहीं, थोड़ी देर यही रुको ना मेरे पास। अंश ज्योति के गले में अपना चेहरा छुपा के बोला। अंश के ऐसे खड़े होने पर ज्योति कुछ पल उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उस पे अपनी पकड़ मजबूर करके खड़ा था। जब अंश उसे नहीं छोड़ता तो ज्योति भी अब बिना कुछ कहे उसकी पीठ पर अपने हाथ कस देती है और उसके गेल में अपना चेहरा छुपा लेती है। दोनों इस चांदनी रात में एक दूसरे को हग करके बालकनी में खड़े थे।
अंश के हाथ ज्योति की कमर पर कसते हुए उसकी पीठ पर अपनी पकड़ बना लेते हैं और उसकी पीठ पर धीरे धीरे अपनी उंगलियां चलाने लगा। अंश ज्योति के गेल में अपना चेहरा छुपा के उसके गले में अब अपने होठों से हरकत करने लगा था, जिसे महसूस करके ज्योति अपनी गर्दन उठा के अंश के सर पर अपनी पकड़ कस देती है। अंश ज्योति के गले में अपने होठों को फिराते हुए अब अपने हाथों की हरकत बढ़ाते हुए उसके सीने पर ले जाके अपने हाथों को रोक देता है। अंश के हाथों को अचानक अपने सीने पर महसूस करके ज्योति एकदम से उसके हाथों को पकड़ उसे थोड़ा दूर हो गई। ज्योति के ऐसे दूर होने पर अंश अपनी आंखों में एक खुमारी लेकर उसकी तरफ देखने लगा, जिसपे ज्योति अपना सर धीरे से ना में हिला देती है। ज्योति के मना करने पर अंश बेचारी शकल बना लेता है, जिसपे ज्योति बोली, हम बाहर बालकनी पर है, कोई देख लेगा यहाँ नहीं। ज्योति की बात सुनके अंश बुरा से मुंह बना लेता है, जिसपे ज्योति हंस दी। वही ज्योति को हंसते देख अंश एकदम से उसका हाथ पकड़ बालकनी से रूम में ले आया। अंश ज्योति को रूम में लाके वापस उसे अपनी बाहों में भर के उसे किस करने को हुआ कि ज्योति उसके और अपने होठों के बीच अपना हाथ हड़ा देती है। ज्योति के वापस ऐसे करने पर अंश का मुंह बना के ज्योति को घूरने लगा, जिसपे ज्योति बेचारी शकल बना के बोली, मुझे चेंज कर लेने दीजिए, सुबह से इन्हें पहना है, स्मेल आ रही होगी। ज्योति की बात सुनके पहले अंश उसे एक नजर देखता है, फिर बिना कुछ कहे उसे छोड़ देता है। अंश ज्योति को देखते हुए अपनी आधी पहनी हुई शर्ट को उतार के ज्योति को देते हुए अपनी मधोशी भरी आवाज में बोला, इसे पहन के आओ। हूँ। अंश की बात सुनके ज्योति एकदम से चौंक के बोली, मैंने कहा इसे पहन के आओ। बेयर इट माई शर्ट बिकॉज आई वांट टू सी यू इन माई शर्ट। नो गो। ज्योति के वापस पूछने पर अंश इतना बोलते हुए उसके हाथ में अपनी वो बिल्क शर्ट थमा देता है। अंश के ऐसा बोलने पर ज्योति कभी अपने हाथ में ली शर्ट को देखती तो कभी अंश को। जाओ। ज्योति को अब भी वही खड़े देख अंश बोला। अंश के वापस बोलने पर ज्योति धीरे से अपना सर हिला के क्लोसेट की तरफ बढ़ी के अंश एक बार फिर बोला, इसके अलावा कुछ और नहीं पहना। अंश की बात सुनके ज्योति अपनी जगह पर रुक गई, उसे और अंश की तरफ देखने लगी। उसे आज अंश के मिजाज कुछ बदले बदले लग रहे थे। वही उसकी बात को वो समझ रही थी कि अंश उसे क्या पहनने से मना कर रहा है। ज्योति अब एक नजर अंश को देख धीरे से अपना सर हाँ में हिलाती है और वापस क्लोसेट की तरफ बढ़ी कि अंश वापस बोला, आहान कहाँ है? वो मम्मी जी के पास है। ज्योति धीरे से बोली। ज्योति की बात सुनके हम में जवाब देता है और ज्योति क्लोसेट में चली जाती है। वही ज्योति के जाने के बाद अंश एक नजर उस बंद डोर को देखता है, फिर एकदम से मुस्कुरा के बेड पर पीठ के बल लद गया और रोहन की बात को याद करने लगा जो आज उसने उसे कही थी। फ्लैशबैक। शाम का टाइम। अंश और रोहन मीटिंग के सिलसिले में आज एक होटल में मिले। मीटिंग के बाद उन दोनों का साथ में डिनर करने के प्लान बन गया, जिसपे दोनों एक होटल गए। रोहन जब अंश और ज्योति की लव लाइफ अब कैसी चल रही है पूछता है, जिसपे अंश छोटी सी शकल बना के ठीके बोलता है, जिसपे रोहन उसका इतने फीके जवाब की वजह पूछता है। रोहन के पूछने पर अंश उसे बताता है कि ज्योति उसने अपने प्यार का इजहार तो कर दिया और लेकिन दोनों के बीच अभी तक वो सब नहीं हुआ। वो जैसी बताता है ज्योति उसे अपने करीब आने देती है, लेकिन उसे आगे बढ़ने नहीं देती। अंश की बात सुनके रोहन उसे एक एडवाइजर देता है कि ज्योति उसे कभी आगे प्यार थोड़ी मांगेगी, बल्कि कहा को खुद आगे बढ़ के उसके करीब जाना होगा। और हर लड़की को वो सब करते वक्त बहुत शर्माती है, इसलिए वो तुम्हें पहली बार अपने करीब आने से रोकती है और वो सब करने से मना करती है। लेकिन हम लड़कों को उस बात पर अड़ जाना चाहिए और हर बार प्यार नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस से अपना हक मांगना चाहिए। रोहन की यही सब बातें याद करते हुए अंश को अपने कानों में डोर खुलने की आवाज आई और वो अपना सर घुमा के क्लोसेट की तरफ देखता है तो बस देखता रह जाता है। CH 337 अंश और ज्योति लव मेकिंग। अंश और रोहन मीटिंग के सिलसिले में आज एक होटल में मिले। मीटिंग के बाद उन दोनों का साथ में डिनर करने के प्लान बन गया, जिसपे दोनों एक होटल गए। रोहन जब अंश और ज्योति की लव लाइफ अब कैसी चल रही है पूछता है,
जिसपे अंश छोटी सी शकल बना के ठीके बोलता है, जिसपे रोहन उसका इतने फीके जवाब की वजह पूछता है। रोहन के पूछने पर अंश उसे बताता है कि ज्योति उसने अपने प्यार का इजहार तो कर दिया, और लेकिन दोनों के बीच अभी तक वो सब नहीं हुआ। वो जैसी बताता है, ज्योति उसे अपने करीब आने देती है, लेकिन उसे आगे बढ़ने नहीं देती। अंश की बात सुनके रोहन उसे एक एडवाइजर देता है कि ज्योति उसे कभी आगे प्यार थोड़ी मांगेगी, बल्कि कहा को खुद आगे बढ़ के उसके करीब जाना होगा। और हर लड़की वो सर करते वक्त बहुत शर्माती है, इसलिए वो तुम्हें पहली बार अपने करीब आने से रोकती है और वो सब करने से मना करती है। लेकिन हम लड़कों को उस बात पर अड़ जाना चाहिए और हर बार प्यार नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस से अपना हक मांगना चाहिए। रोहन की यही सब बातें याद करते हुए अंश को अपने कानों में डोर खुलने की आवाज आई और वो अपना सर घुमा के क्लोसेट की तरफ देखता है तो बस देखता रह जाता है। आगे अंश जैसे ही डोर खुलने की आवाज सुनता है, वो अपनी सोच से बाहर निकल के क्लोसेट की तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। अंश धीरे से बेड पर उठ के बैठ गया और अपनी आंखें झपकाए बगैर बस सामने खड़ी ज्योति को देखने लगा। वही सामने ज्योति जो इस वक्त अपना सर झुकाए बार बार अपने हाथों में पकड़ी अंश की शर्ट को नीचे की तरफ खींच रही थी। अंश की बड़ी सी शर्ट ज्योति के लिए काफी बड़ी थी, वो उसने पहनी कम, उसे ओढ़ी ज्यादा थी। अंश की शर्ट ज्योति की थाई से थोड़ा नीचे तक आ रही थी, वही उसके लंबे और गोरे पैर अंश को साफ साफ नजर आ रहे थे। अंश अपनी नजरों से ज्योति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपना गला तार करता है, क्योंकि ज्योति इस वक्त सिर्फ अंश की उस ब्लैक शर्ट को पहने बहुत सेक्सी लग रही थी। ज्योति के बाल इस वक्त ओपन थे, जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। वही ज्योति अपना सर झुकाए चुपचाप क्लोसेट के गेट पर खड़ी थी। अंश ज्योति को देख अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए ज्योति की तरफ बढ़ा, जो अपना सर झुकाए खड़ी थी। अंश ज्योति के पास जाके एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देख मुस्कुरा और अपने हाथ आगे बढ़ा के उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए उन्हें अपने होठों के पास ले गया और उन्हें किस करते हुए बोला, यू लुकिंग गॉर्जियस। इतना बोलते हुए अंश उसका हाथ पकड़ के बिना उसका मौका दिया एकदम से झुका और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अंश के अचानक गोद में उठाने पर ज्योति चिढ़ गई और जल्दी से खुद को संभलाने के लिए अंश के गले में अपने हाथ लपेट लेती है। अंश ज्योति को अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए उसे अब अपनी गोद में लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। अंश ज्योति को बेड के करीब लाके उसे धीरे से बेड पर लेट देता है और खुद उसके करीब झुके बैठ गया। अंश के अपने करीब बैठने पर ज्योति शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है, जिसपे अंश हल्के से मुस्कुराया और अपने एक हाथ को आगे बढ़ा के अंश पहले ज्योति के चेहरे को छूने लगा। अंश के हाथों को अपने चेहरे पर चलते महसूस करके ज्योति एक नजर अंश को देख वापस अपनी नजरें झुका लेती है, जिसपे अंश धीरे झुक के उसके होठों पर लाइट किस लेता है और वापस उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाते हुए बोला, इतना शर्मा क्यों रही हो? तुमने मैंने पहले भी देखा है और फिलहाल तो तुम मेरी शर्ट में हो 11। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से उसकी तरफ नजर उठा के उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप जब भी मेरे करीब आते हो मुझे अपने आप शर्म आ जाती है। ज्योति का इतना मासूमियत भरा जवाब सुनके अंश के होठों की स्माइल गहरी हो गई और वो झुक के उसके फॉरहेड को चूम लेता है। लव यू अंश ज्योति को देखते हुए बोला। अंश की बात सुनके ज्योति सिर्फ मी टू में जवाब देती है। अंश अब ज्योति के फॉरहेड को चूमने के बाद अपने होठों को धीरे से उसके गालों पर, उसकी नोज पर, आइज पर, उसके होठों पर और उसके गले पर लाइट लाइट किस करते हुए अपने हाथों को उसकी शर्ट के ऊपर से ही उसकी बॉडी पर फिराते हुए उसकी थाइस पर रख रख उन्होंने सहलाने लगा। अंश ज्योति की थाइस पर अपना हाथ फेरते हुए कभी उसकी थाइस पर अपनी पकड़ कसता तो कभी उन्हें प्यार से सहलाता है। अंश उसके गले में अपना चेहरा छुपा के प्यार से उसके गले पर हल्की हल्की किस कर रहा था। अंश के हाथ ज्योति की थाइस पर चलते हुए उसकी बॉडी को भी टच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्योति बार बार उसका हाथ पकड़ के खुद को टच करने से रोक लेती। ये ज्योति हमेशा करती थी। जब भी अंश उसे वहां टच करने को होता, ज्योति उसे मना कर देती है,
जिसपे अंश ने भी कभी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन आज अंश का इरादा ज्योति की एक सुनने को नहीं था। अंश ज्योति के मना करने पर अपना हाथ पीछे खींच लेता है और अपना सर उठा के ज्योति के चेहरे की तरफ देखने लगा। अपनी आंखें बंद करके लेटी थी। अंश एक नजर उसे देखने के बाद बेड से उठ गया। ज्योति, जो अपनी आंखें बंद करके लेटी थी, जब उसे महसूस हुआ कि अंश बेड से उठ गया है, वो अपनी आंखें खोल के अंश की तरफ देखती है, जहां अंश उसके पास खड़ा होके अपनी बेल्ट निकाल रहा था। अंश को अपनी बेल्ट निकालते देख ज्योति की धड़कन एकदम धीमी चलने लगी। वही अंश अपना बैलेट निकलाने के बाद वापस ज्योति के करीब आया और उसके होठों पर लाइटली चूमते हुए बोला, सॉरी जान, बट मुझे थोड़ी देर कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इतना बोलते हुए अंश ज्योति के दोनों हाथों को अपनी पकड़ के उन्हें अपनी बेल्ट में फंसा के उसके हाथों को उसके सर के ऊपर टीका देता है। वही ज्योति, उसे तो अचानक अंश ने क्या किया उसे समझ हो नहीं आया। तब तक अंश ने उसके हाथों को बांध की उसके सर के ऊपर टीका दिया। ये आप क्या कर रहे हो? आपने मेरे हाथ क्यों बांध दिए? ज्योति चौंक के अंश को देखते हुए बोली। वही अंश वापस ज्योति के ऊपर आते हुए उसके होठों पर किस करके बोला, थोड़ी देर में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना बोलते हुए अंश ज्योति के होठों पर अपने होठों से कब्जा कर लेता है और उसे किस करना शुरू हो गया। वही उसके अचानक ऐसे किस करने पर ज्योति अपनी आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अंश ने उसके हाथ क्यों बांधे हैं। किस तो वो उसे नॉर्मली कर सकता था। वही अंश जो ज्योति को किस करते हुए अब अपने हाथों की हरकत बढ़ाते हुए आगे लाया और उसकी शर्ट के बटन को एक एक करके खोलना लगा। अंश के हाथों को शर्ट के बटन खोलने पर ज्योति अंश को देखने लगी, जो अपनी मस्ती में उसके होठों को चूमे जा रहा था। अंश एक एक करके उसकी शर्ट के सारे बटन खोल के शर्ट को उसकी बॉडी से हटा देता है और उसके पेट से कमर तक हाथ घुमाते हुए अंश के हाथ ऊपर की तरफ बढ़े और उसकी चेस्ट पर आके रुके। अंश के कहे मुताबिक ज्योति जे अंश की शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहना था, जिसकी वजह से अंश बिना किसी अड़चन के ज्योति की बॉडी पर अपने हाथ फिराने लगा। अंश के हाथों को अपनी बॉडी पर चलते महसूस करके ज्योति अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने बंधे हुए दोनों हाथों को आगे बढ़ा के अंश को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अंश ने अपनी दूसरे हाथ की मदद से उसके हाथों को पकड़ के वापस उसके सर के ऊपर टीका देता है और उसके होठों पर किस करते हुए उसकी बॉडी पर अपने हाथ नचाने लगा। काफी देर तक ज्योति की बॉडी अपने हाथ फिराने के बाद अंश के हाथ अब नीचे की तरफ बढ़ा। अंश का हाथ ज्योति के पेट और कमर से घूमते हुए सीधे उसकी कमर के निचले बॉडी पार्ट पर आके ज्योति, जो अपनी आंखें बंद करके अंश के हाथों को अपनी चेस्ट पर महसूस करके मदहोश हो रही थी, अचानक अंश के हाथ को अपनी बॉडी पर महसूस करके ज्योति को झटका सा लगा और वो अपनी आंखें खोल के अंश की पकड़ से निकलने के लिए मचलने लगी। लेकिन अंश, उसने ज्योति को बहुत कस के पकड़ रखा था और उसने अपना आधा वजन भी ज्योति के ऊपर छोड़ दिया ताकि ज्योति हिल ना सके, और हुआ भी ऐसा। अंश के वजन के आगे ज्योति दब गई और अपनी जगह पर मटक के रह गई। वही अंश के हाथ अब ज्योति पर धीरे धीरे मूवमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से ज्योति एक बार फिर उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। वो अंश के हाथों से अपने हाथों को अंश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश की पकड़ उसके हाथ पर कसी हुई थी। अंश ने ये जानबूझकर किया क्योंकि उसे मालूम था ज्योति उसे ऐसे तो खुद के करीब कभी नहीं आने देगी। अब उसे खुद से आगे बढ़ के ज्योति के करीबी जाना होगा और उसे अपने साथ एहसास करवाना होगा कि उसे भी उस सब की नीड है। अंश अपने होठों को ज्योति के होठों से हटा लेता है और उसकी खुली बॉडी पर अपने होठों को फेरने लगा। अंश के हाथ लगातार उसकी बॉडी पर घूमे जा रहे थे। हालांकि ज्योति ने नीचे गार्नेट पहनी थी, लेकिन अंश को उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार ज्योति की चेस्ट पेट गेल में अपने होठों को चलाते हुए अपने हाथ को मब किए जा रहा था। ज्योति, जो अंश के हाथ को अपनी बॉडी पार्ट पर महसूस करके मचल रही थी, वो बार बार अपनी कमर को उठा के अंश के हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश के उस पे बेट छोड़ने की वजह से अब ज्योति हिल भी नहीं पा रही थी। अंश के हाथों को अपनी बॉडी थिरकते महसूस करके
ज्योति की बॉडी में धीरे धीरे अकड़न आनी शुरू हो गई थी। उसका चेहरा लाल पड़ने लगा था। बस, हाँ हटिए, आप। ज्योति अंश को हटने को बोल रही थी, लेकिन उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन अंश आज वो ज्योति की एक न सुनते हुए अपने मन की कर रहा था। अंश ज्योति की पूरी बॉडी पर किस करने के बाद अपना सर उठा के ज्योति के छेड़े की तरफ देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए उसकी बाहों में मचल रही थी। ज्योति को ऐसे देख अंश मुस्कुराता दिया और आगे बढ़ के ज्योति के होठों पर एक बार फिर किस करने लगा। करीब 5 मिनट बाद अंश ज्योति की बॉडी अपने हाथों को हटा के वापस बेड से उतर के खड़ा हो गया। अंश के हाथों को अपनी बॉडी से हटते ही ज्योति की जान में जान आई, क्योंकि अंश ने जो अभी उसके साथ किया वो उसके लिए बहुत गुदगुदा देने वाला एहसास था। ज्योति और अंश भले एक दूसरे के करीब आए, लेकिन आज तक अंश ने उसे वहां टच नहीं किया और ना ज्योति ने कभी उसे करने दिया। ज्योति को अपनी बॉडी अभी अकड़ी अकड़ी फील हो रही थी, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वही आज अंश ने हट पड़ के उसकी बॉडी पर अपना हक जता रहा था। ज्योति अपनी बंद आंखों को खोल के एकदम से पलट गई और अंश का बेल्ट जो उसके हाथों पर बंधा था उसे अपने दांत की हेल्प निकाल के जैसे ही अपना सर घुमा के अंश की तरफ देखती है तो उसका चेहरा बुरी तरह से जलने लगा। ज्योति जो अपने हाथ खोलने में बिजी थी उसे अंश पर गौर ही नहीं की। वही वो ज्योति के ऊपर से हटते ही उसने अपनी पेट के साथ अपना बॉक्स भी निकाल दिया था। वो इस वक्त बिल्कुल नेक्ड ज्योति के सामने खड़ा था, जिसे देखते ही ज्योति का चेहरा शर्म बुरी तरह जलने लगा। उसका पूरा चेहरा इस वक्त एकदम किसी कश्मीरी पके सेब की तरह लग रहा था। ज्योति अंश के ऐसे एक नजर देख अपना सर घुमा के अपना चेहरा पिलो में छुपा लेती है, ना जाने क्यों, लेकिन अंश को ऐसे देखते ही उसकी धड़कनें उसके काबू से बाहर हो गई। साथ ही वो अपना शर्मा से लाल पड़ता चेहरा पिलो में छुपा लेती है। वही अंश जब ज्योति को ऐसे शर्माते देखता है तो वो मुस्कुरा दिया और बेड पर ज्योति के करीब आते हुए अपने हाथे आगे बढ़ा के अंश ज्योति की बॉडी उसकी शर्ट को निकाल के बेड के नीचे गिरा देता है। अंश के ऐसे शर्ट निकलाने पर ज्योति एकदम सिकुड़ के खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। वही ज्योति की बॉडी से शर्ट निकाल के अंश एक नज़र उसकी गोरी और बेदाग पीठ को देख खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ के ज्योति की पीठ पर अपने होठों को रख देता है। अंश के तपते होठों की अपनी पीठ पर महसूस करके ज्योति सिहर सी गई। उसे आज अंश की चुआ एक अलग ही एहसास करवा रही थी, जिसे महसूस करके ज्योति का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वही अंश ज्योति की पीठ से लेकर उसके शोल्डर, गर्दन, कमर हर जगह अपने होठों को चलाते हुए अपने हाथ फेर रहा था। वही ज्योति अंश के इन एहसासों को महसूस करते हुए खुद में सिकुड़ती जा रही थी। अंश ज्योति को किस करते हुए एकदम उसके करीब होके लेट गया और अपने हाथों को उसकी कमर पर कस के उसे अपनी तरफ घुमा के सीधी करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति तो जैसे आज मूर्त बन गई थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। वो वैसे ही मुंह के बल लेटी अपना चेहरा पिलो में छुपाए थी, जिसे देख अंश एकदम से CH3 अंश और ज्योति लव मेकिंग पार्ट 2। वही ज्योति की बॉडी से शर्ट निकाल के अंश एक नज़र उसकी गोरी और बेदाग पीठ को देख खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ के ज्योति की पीठ पर अपने होठों को रख देता है। अंश के तपते होठों की अपनी पीठ पर महसूस करके ज्योति सिहर सी गई। उसे आज अंश की चुआ एक अलग ही एहसास करवा रही थी, जिसे महसूस करके ज्योति का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वही अंश ज्योति की पीठ से लेकर उसके शोल्डर, गर्दन, कमर हर जगह अपने होठों को चलाते हुए अपने हाथ फेर रहा था। वही ज्योति अंश के इन एहसासों को महसूस करते हुए खुद में सिकुड़ती जा रही थी। अंश ज्योति को किस करते हुए एकदम उसके करीब होके लेट गया और अपने हाथों को उसकी कमर पर कस के उसे अपनी तरफ घुमा के सीधी करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति तो जैसे आज मूर्त बन गई थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। वो वैसे ही मुंह के बल लेटी अपना चेहरा पिलो में छुपाए थी, जिसे देख अंश एकदम से आगे अंश ज्योति को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति वो अंश की तरफ देखने को तैयार ही नहीं थी। अंश कुछ पल ज्योति को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति नहीं घूमती।
आखिरी में अंश अपने एक हाथ को उसकी कमर से सरकाते हुए उसके पेट पर अपनी पकड़ कस देता है और एक झटके में ज्योति को अपनी तरफ पलटा लेता है। ज्योति, जो अंश के इस एक्शन के लिए तैयार नहीं था, अंश के अचानक ऐसे घुमाने पर वो चौंक के अंश को देखने लगी, जो अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान सजा के उसे ही देख रहा था। अंश ज्योति की तरफ स्माइल करते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसे, उसके चेहरे पर बिखरे बालों को अपने हाथ की मदद से उसके कान के पीछे करते हुए बोला, क्यों इतना शर्माती है? आई एम योर हस्बैंड, मुझे तुम्हें देखने का हक है और तुम्हें मुझे देखने का हक है। अंश की बात सुनके ज्योति शर्म अपनी नजरें झुका लेती है, क्योंकि इस वक्त वो अंश के इतने करीब सिर्फ अपनी इनर बियर में थी। वही अंश एकदम नेक्ड, जिस वजह से उसकी हार्ड बॉडी उसकी बॉडी पार्ट से टच हो रही थी, जिसे महसूस करके ज्योति की धड़कनें बढ़ रही थी। वही अंश ज्योति की झुके नजरें देखते हुए अपने एक हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ पर घुमाते हुए उसे सहलाने लगा। वो ज्योति की पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए उसकी कमर के नीचे तक ले जा रहा था और उसकी बॉडी को टच करते हुए ज्योति के चेहरे को देख रहा था, जो बढ़ते टाइम के साथ लाल पड़ रहा था। ज्योति के हाथ, जो अंश के सीने पर थे, उनकी पकड़ अंश की चेस्ट पर कस रही थी। उसकी आंखें बंद थी। अंश कुछ पल ज्योति को देखने के बाद आगे झुक के ज्योति के होठों को अपने होठों से पकड़ उसे किस करने लगा। वही ज्योति भी इस बार अंश को बिना विरोध किए उसकी किस में उसका साथ रही थी। अंश ज्योति का साथ किस में पाके धीरे से उसे अपनी तरफ लेकर बेड पर पलट गया और उसके ऊपर आते हुए उसके होठों को चूमने लगा। वही ज्योति अंश के किस में खोते हुए उसके नीचे दब गई और उसके सीने और शोल्डर पर अपने हाथ फेरते हुए उसे किस करने लगी। अंश भी अपना एक हाथ ज्योति के सर के ऊपर टीका के अपने दूसरे हाथ को उसकी कमर पर फिराते हुए झुक के उसके होठों को चूमे जा रहा था। अंशु की बॉडी इस वक्त ज्योति के कभी कमर तो कभी पेट तो कभी उसकी बॉडी से टच हो रही थी, जिसे महसूस करते हुए ज्योति अपनी आंखें मीचे अंश के होठों अपने दांत चला देती। 111 एक 20 मिनट की लॉन्ग डीप और पैशनेटली किस के बाद अंश ज्योति के होठों को आजाद करता है और अपना सर उठा के ज्योति को चेहरे की तरफ देखने लगा, जो लंबी लंबी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। ज्योति को सांस लेते देख अंश की नजरें ज्योति के चेहरे से हट के थोड़ा नीचे अटक गई, जिन्हें देखने हुए अंश की सांसें भी तेज होने लगी। अंश कुछ पल ज्योति को देखने के बाद झुक के उसकी अपने होठों को उसकी चेस्ट पर रख देता है और अंश के होठों के अचानक अपनी चेस्ट पर महसूस करके ज्योति की सांस धीमी हो गई। वो अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को अंश की पीठ पर कस देती है। वही अंश अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा के उसे किस किए जा रहा था और उसकी कमर पर अपनी कमर से दबाव बनाते हुए उसे महसूस करवा रहा था कि उसे उसकी कितनी जरूरत है। ज्योति भी अंश की हालत समझ रही थी, लेकिन उसे होने वाले दर्द को सोच के बहुत डर लग रहा था, जिसे वजह से वो अंश के करीब जाने से डरती थी। काफी देर तक अंश ज्योति की चेस्ट, पेट, कमर, गर्दन हर जगह अपने होठों फिराने के बाद वो अपने हाथों को ज्योति की कमर से नीचे ले जाते हुए उसकी इनर बियर को नीचे खिसकाने लगा, जिसे महसूस करके ज्योति जल्दी से अपने एक हाथ को आगे बढ़ा के अंश के हाथ को पकड़ लेती है। ज्योति के वापस रोकने पर अंश अपना सर उठा के ज्योति की तरफ देखता है, जो अपना सर धीरे से न में हिला। ज्योति के ना करने पर अंश आगे की तरफ झुक के उसके होठों पर किस करते हुए बोला, प्लीज बेबी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, मैं वही रुक जानूंगा, लेकिन आज मुझे आगे बढ़ने से मना मत करो। आई नीड यू सो मच। अंश की बात सुनके ज्योति अंश के चेहरे को देखने लगी, जो रिक्वेस्टी फेस बना के उसकी तरफ ही देख रहा था। अंश को खुद की तरफ इस तरह देखता देख ज्योति कुछ पल चुप रही, फिर अपना सर झुका के अपने हाथ पीछे खींच लेती है। ज्योति के इस तरह नजर झुकाने और हाथ पीछे खींचने पर अंश समझ गया कि ज्योति उसे आगे बढ़ने की परमिशन देती है, जिसपे अंश खुश होके एक बार फिर उसके होठों पर किस करते हुए मुस्कुरा के बोला, थैंक यू जान। अंश अब थोड़ा पीछे की तरफ खिसक के अपने घुटनों के बल बैठ गया और ज्योति के छेड़े की तरफ देखते हुए उसके बचे हुए कपड़े भी निकाल के बेड के नीचे गिरा देता है। अंश के कपड़े निकालते ही
ज्योति की पकड़ बेद-विद्भट पर कस गई। वही अंश, वो अब ज्योति के सामने बैठा एक टक उसे देखे जा रहा था। ज्योति, जिसने एक नज़र अंश को देखने के लिए उठाई थी, अंश को खुद की तरफ इतनी गौर से देखता पाके उसका चेहरा बुरी तरह जलने लगा और वो जल्दी से खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए मुंह बना के बोली, अन्न क्या है, आपको ऐसे क्यों देख रहे हो? ज्योति के ऐसे खुद के छुपाने और पूछने पर अंश मुस्कुरा दिया और अपने हाथों को आगे बढ़ा के उसकी लेप सहलाते हुआ उस पे किस केर के बोला, देख रहा हूँ, मेरी बीबी सच में कितनी खूबसूरत है, बाहर से भी। और इतना बोलते हुए अंश शरारत से अपनी एक आंखें ज्योति की तरफ बिंक कर देता है। वही अंश की आधी बात को समझ के जानवी का चेहरा बुरी तरह से लाल पड़ गया। अब अंश अपने हाथों को आगे बढ़ा के ज्योति के हाथों को उसकी बॉडी से हटा देता है और एक नज़र उसे प्यार से देख झुक के उसे किस कर लेता है। अंश के किस करते ही ज्योति की मानो सांसें रुक गई, उसकी पकड़ अंश के बालों में कस गई। वही अंश के दोनों हाथ ज्योति की कमर पर कस गए और वो ज्योति की बॉडी पर अपने होठों को फिराने लगा। थोड़ी देर ज्योति को किस करने के बाद अंश ज्योति को किस करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा और ज्योति के छेड़े पर किस करते हुए अपना सर उठा के ज्योति को देखने लगा, जिसके चेहरे की रंगत एकदम सुर्ख लाल हो चुकी थी। अंश उसे देख मुस्कुराया और वापस झुक के उसे चूम के धीरे से उसके कान के पास अपने होठों को ले जाते हुए बोला, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार है? अगर तुमने सिर्फ मेरी खुशी के लिए हाँ की तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से तुम खुद के साथ सेक्रीफाइस किया। अंश के इस तरह पूछने पर ज्योति, जो तब से खुद की हिम्मत जुटा रही थी कि वो अंश के खुद के करीब आने पर उसे सहने कर सके, लेकिन अंश की बात सुन के वो अपनी आंखें खोल के अंश की तरफ देखती हो, जो उसके गले में अपना चेहरा छुपा के उसके ऊपर लेटा हुआ था। ज्योति कुछ पल अंश को देखती, फिर उसके होठों पर भी स्माइल आ गई और वो अपने हाथों को उठा के अंश की बैक पर कसते हुए उसके कान के पास चूम के बोली, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसमें सेक्रीफाइस कैसा? और हम हस्बैंड वाइफ है, हम आज नहीं तो कल हमारे बीच ये सब होना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? ज्योति की बात सुन के अंश, जिसे लग रहा था इस बार भी ज्योति उसे निसार कर देगी, लेकिन इस बार ज्योति ने उसे खुद के आलिंगन में लेके उसे अपने करीब आने की इजाजत दे दी थी। अंश झट से अपना चेहरा उसके गले से निकाल के उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जो अपने चेहरे पर स्माइल लेकर उसे ही प्यार से देख रही थी। ज्योति के होठों पर स्माइल देख अंश के होठों पर भी स्माइल आ गई और वो झुक के उसके होठों को चूम के बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें पैन ना हो। अंश की बात सुन के ज्योति भी अब बिना किसी झिझक के थोड़ा ऊपर की तरफ उठी और उसके होठों पर किस करते हुए बोली, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ज्योति की बात सुने अंश के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई और वो कुछ पल ज्योति को देखने के बाद उसके ऊपर से थोड़ा झुका और बेड साइड ड्रॉवर में से एक प्रोटेक्शन का पैकेट निकाल लेता है। ज्योति जैसे ही अंश के हाथ में वो पैकेट देखती है, वो चौंक के बोली, आपने इस वक्त ये मैगी मामला क्यों निकाला है? ज्योति की बात सुन के अंश ज्योति को देखता है, फिर एकदम से हंस दिया और उसके दोनों गालों को खींचते हुए बोला, तुम सच में बहुत क्यूट हो यार, ये कोई मैगी मसाला नहीं है ये प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन वो किसे चाहिए और इस पैकेट में जो है वो आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है? कहा ये छोटा सा पैकेट। ज्योति बोली। ज्योति की ना समझी वाली बात सुन के अंश को उस पे टूट के प्यार आ रहा था। वो ज्योति के ऊपर झुका और उसके होठों पर बाइट करते हुए बोला, मेरी जान, ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है, वो भी प्रेग्नेंट से। अंश की बात अभी भी ज्योति के सर के ऊपर निकल गई, जिसे समझ अंश उसे बताता है कि प्रोटेक्शन कैसे काम करता है और उसे क्यों यूज किया जाता है। अंश की बात समझ के अब ज्योति को खुद में शर्म आ रही थी कि अंश उसके बारे में क्या सोच रहा होगा कि उसे इतनी बड़ी हो गई और ये सब भी नहीं मालूम। वही अंश ज्योति को एक नज़र देख के वापस उसके करीब आया और उसे किस करने लगा। थोड़ी देर किसिंग के बाद अंश वो पैकेट खोल उसे पहन लेता है और ज्योति के ऊपर आते हुए उसे वापस किस करने लगा। ज्योति, जिसे अपनी बॉडी पर अंश की हार्ट बॉडी साफ साफ महसूस हो रही थी, उसकी के साथ उसके हाथ अंश के कंधे पर टिक गए क्योंकि वो समझ चुकी थी
अंश किसी भी पल उसके करीब आ सकता है। वही अंश ज्योति की बॉडी पर अपने होठों को चलाने के बाद उसके होठों पर किस करता है और कुछ देर की किस के बाद अंश अपना सर उठा के ज्योति के चेहरे को देखने लगा, जो आंखें बंद करके लेटी थी। अंश ज्योति को देखने के बाद उसे अपनी तरफ देखने को बोलता है, जिसपे ज्योति धीरे से अपनी आंखें खोल के अंश की आंखों में देखने लगी। अंश आंखों से ही उसे आगे बढ़ने की परमिशन मांगता है, जिसपे ज्योति डरी सहमी सी शकल लेकर अपनी गर्दन धीरे से हाँ में हिला देती है। ज्योति के हाँ करते ही अंश उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बॉडी को मूव करता है, जिसके एहसास से ज्योति डर से अपना स्लाइबा गटकते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही अंश कुछ पल ज्योति की बंद आंखों को देखते हुए झुक के उसके होठों से अपने होठों को जोड़ लेता है और कुछ ही सेकंडों में अंश के कमरे में तेज दर्दनाक ज्योति की चीख निकल गई। अंश, जिसने ज्योति का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसके होठों पर किस कर रहा था, लेकिन एक तेज दर्द का एहसास खुद की बॉडी में उठते ही ज्योति अपना चेहरा झुके से दूसरी तरफ फेर लेती है और दर्द से करा उठती है। अंश के अचानक इस तरह खुद की बॉडी में एंटर होने पर ज्योति फर्क के रो पड़ी। वही उसके नाखून अंश के कंधे में धंसते चले गए, जहां से खून दिखने लगा था। ज्योति दर्द की वजह से रोते हुए अंश की कमर को पीछे की तरफ धक्का दे उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंश उस पे अपनी पकड़ कस के उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे किस करने लगा, ताकि ज्योति का ध्यान उसके दर्द से बच सके। लेकिन ज्योति अब अंश को किस करने तक की इजाजत नहीं दे रही थी। वो अंश की तरफ से अपना चेहरा फेर के बस उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए रोए जा रही थी। ज्योति की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, जिन्हें देख अंश कुछ पल उसके ऊपर शांत लेटा रहा, लेकिन ज्योति की पूरी बॉडी दर्द से कांप रही, जिसे अंश भी साफ साफ महसूस कर पा रहा था। अंश को लगा ज्योति थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ज्योति की हालत तो बढ़ते टाइम के साथ खराब हो रही थी। ज्योति का पूरा चेहरा दर्द की वजह से लाल पड़ गया और वो अब भी अंश को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। ज्योति को इस तरह दर्द में देख अंश से अब रहा नहीं गया और वो एक झटके में ज्योति से दूर हो गया और इसी के साथ कमरे में एक बार फिर ज्योति की दर्द भरी चीख निकल गई, जिसे सुनके अंश ज्योति की तरफ देखता है, जो बेड पर उलट पलट होते हुए दर्द से तड़पते हुए रो रही, जिसे देख अंश C1 339 मुझे दर्द हो रहा है। अंश के अचानक इस तरह खुद की बॉडी में एंटर होने पर ज्योति फर्क के रो पड़ी। वही उसके नाखून अंश के कंधे में धंसते चले गए, जहां से खून दिखने लगा था। ज्योति दर्द की वजह से रोते हुए अंश की कमर को पीछे की तरफ धक्का उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंश उस पे अपनी पकड़ कस के उसके होठों पाड़ अपने होठों को रख देता है और उसे किस करने लगा, ताकि ज्योति का ध्यान उसके दर्द से बच सके। लेकिन ज्योति अब अंश को किस करने तक की इजाजत नहीं दे रही थी। वो अंश की तरफ से अपना चेहरा फेर के बस उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए रोए जा रही थी। ज्योति की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, जिन्हें देख अंश कुछ पल उसके ऊपर शांत लेटा रहा, लेकिन ज्योति की पूरी बॉडी दर्द से कांप रही, जिसे अंश भी साफ साफ महसूस कर पा रहा था। अंश को लगा ज्योति थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ज्योति की हालत तो बढ़ते टाइम के साथ खराब हो रही थी। ज्योति का पूरा चेहरा दर्द की वजह से लाल पड़ गया और वो अब भी अंश को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। आगे अंश ज्योति को देखता है, जो दर्द से बेड पर तड़प रही थी। ज्योति का पूरा चेहरा बुरी तरह से लाल पड़ चुका था, उसकी दर्द के मारे कांप रही थी। उस दर्द की वजह ज्योति की हालत बहुत बिगड़ रही थी। अंश जब ज्योति की इतने दर्द में देखता है, तभी उसकी नजर बेड शीट पर पड़ी, जिसपे काफी सारा खून दिख रहा था। खून देखते ही अंश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपना सर झुका खुद की तरफ देखता है, जहां उसकी बॉडी पर खून था। ये देख अब अंश काफी ज्यादा घबरा गया। वो जल्दी से ज्योति के करीब जाके उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और अपनी तरफ देखने को बोलता है, लेकिन ज्योति अभी कुछ सुने की हालत में नहीं थी। वो बार बार अंश के हाथों को झटक रही थी। ज्योति बस रोए जा रही थी। उसे इस वक्त अपनी निचली बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। करीब आधे घंटे उस दर्द में तड़पने के बाद ज्योति का रोना धीरे धीरे कम हुआ
और वो दर्द के मारे बेड पर सिकुड़ चुकी थी। भले उसका रोना बंद हो गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे। अंश जो बेड पर उसके पास बैठा, उसके बालों को सहला के उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। ज्योति के चुप होने पर वो धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए फिक्र और अफसोस से बोला, सॉरी। ज्योति, जिसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे, वो अंश के सॉरी बोलने पर एक बार फिर रोने लगी और उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए बोली, आप बहुत गंदे हो। मुझे कितना दर्द हो रहा है, आपको कुछ मालूम है? एक बार को मुझे ऐसा लगा कि मैं मर ही ना जाऊं। ज्योति के ऐसे मारने पर अंश कुछ नहीं बोलता, बस उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों पे किस करते हुए बोला, सॉरी, मैं आगे से फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। अंश की बात सुनके ज्योति के हाथ, जो उसे मार रहे थे, वो उसकी कमर पर कस गए और वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपा के रो पड़ी। कुछ देर रोने के बाद ज्योति धीरे से सॉरी बोलती। ज्योति के सॉरी बोलने पर अंश उसके चेहरा उठा के देखता है, जो अब अपनी नजरें झुका के बैठी थी। अंश कुछ पल उसे चेहरे को गौर देखने के बाद समझ गया कि ज्योति किस लिए सॉरी बोल रही है और क्यों उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही। अंश अपने होठों पर स्माइल बिखेरते हुए उसके गालों को अपने अंगूठे से सहल के प्यार बोला, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती जान? अंश को अब भी खुद से इतने प्यार से बात करते देख ज्योति की आंखें झलक आई और वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपा के सिसकते हुए बोली, सॉरी, मैंने सब स्पॉइल कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुद की इस सब के लिए तैयार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एंड मोमेंट में मेरी वजह से खराब हो गया। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश उसे अपने सीने में छुपा लेता है और बोला, ऐसा नहीं है जान, पहली बार में होता है, आज न सही, हम फिर कभी ट्राई कर लेंगे। इतनी बात के लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मेरे लिए उस सबसे ज्यादा तुम इम्पोर्टेड हो। हेल्थ इम्पोर्टेड, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें बॉडी से नहीं। अंश की बातें सुनके ज्योति का दिल तो मानो खुशी से झूम गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। शुरुआत में उसे लगा कि अंश कभी उसके ड्रीम बॉय के जैसा नहीं है, लेकिन अंश तो उसके लिए प्रिंस चार्मिंग निकला। यही सब सोचते हुए ज्योति खुश होके अंश के सीने से लगी थी। वही अंश किसी सोच में घूम हो गया। थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद अंश ज्योति को फ्रेश होने की बोल के बेड से उठ के खड़ा हो गया। वो ज्योति को भी उठने का इशारा करता है। ज्योति उसकी बात समझ के बेड से उठते वक्त बेडशीट को खसे खुद को ढकने की कोशिश करती है, जिसपे अंश जल्दी से मना करते हुए बोला, वो गंदी है, तुम उसे यूज मत करो। 11 अंश के मना करने पर ज्योति बेड शीट की तरफ देखती है, जो काफी ज्यादा खून से गंदी थी। उसे देखकर ज्योति का चेहरा एक बार फिर लाल पड़ गया और वो शर्म से अपना चेहरा झुका लेती है। अंश ज्योति को एम्बेसिर फील ना करवाते हुए बेड से ब्लैंकेट उठा के ज्योति को ढकते हुए बोला, तुम्हें एम्बेसिर होने की जरूरत नहीं है, उल्टा इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बीबी सिर्फ मेरी बीबी है। अंश की बात सुनके ज्योति अपना सर उठा के अंश की तरफ देखती है, जो स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। अंश को स्माइल करते देख ज्योति वापस अपना सर झुका लेती है। अंश उसे उठने में हेल्प करता है और ज्योति जैसे ही आगे बढ़ने को अपने कदम बढ़ाती है, उसके पैर डगमगा गए और उसकी दर्द से एक बार फिर निकल गई। साथ ही उसका बैलेंस बिगड़ के वो जैसे ही गिरने को हुई, अंश जल्दी से उसे संभाला लेता है। वही ज्योति के चेहरे पर एक बार फिर दर्द उभर आया और वो अपनी आंखें मिच के अपने आंसुओं को रोने की कोशिश करने लगी। अंश जो ज्योति की संभलन रहा था, ज्योति के मुंह से वापस दर्द से सिसकी निकलने पर वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जो दर्द से अपनी आंखें नीचे के खुद के दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी। अंश कुछ पल ज्योति को देखता है और एकदम से झुक के ज्योति को अपनी गोद में उठा लेता है। अंश के अचानक गोद में उठाने पर डर उसके गले में अपनी बाहों का हार डाल देती है और उसके चेहरे की तरफ देखती है, जो एकदम शांत दिख रहा था। अंश ज्योति को देख हल्के से मुस्कुराया और उसे अपनी गोद में उठा के बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वही अब ज्योति एक टक अंश को देखे जा रही थी। अंश ज्योति को बाथरूम में लाके उसे अपनी गोद से उतार के पहले बाथटब के पास गया और उसमें गर्म पानी का टेप खोल दिया
और खुद एक छोटी सी टोबल लेकर उसे गर्म पानी में भिगा ले। ज्योति के पास आके उसकी बॉडी ब्लैंकेट को हटा के साइड में गिरा देता है। अंश ज्योति को उसकी कमर से पकड़ वॉशन पर बैठा देता है और खुद अपने घुटनों के बल बैठ के उस गीले टोबल से हल्के हाथ से उसकी बॉडी को साफ करने लगा। अंश को खुद की बॉडी साफ करते देख ज्योति का चेहरा एक बार फिर शर्मलाल पड़ गया। वहीं अंश उसे बहुत ध्यान से साफ करके उसकी बॉडी को देखता है, जो बुरी तरह से रेड हो चुकी थी। अंश उसे एक नज़र देख मन में खुद को गाली देता है और खड़ा होके बाथटब के पास गया जो भर चुका था। अंश पानी में हाथ डाल के टेम्परेचर चेक करता है तो पानी सही था। ये देख अंश वापस ज्योति को अपनी गोद में उठा के उसे सीधे बाथटब में बैठा देता है और गर्म पानी का टेप बंद करके खुद भी उसके साथ बाथटब में आ गया। जैसे जैसे गर्म पानी ज्योति की बॉडी को छू रहा था, उसे अपनी बॉडी के दर्द से रिलीफ मिल रहा था। अंश ने उसे खुद से एकदम चिपका के बैठा रखा था। वो धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी कमर पर मसाज दे रहा था। तभी ज्योति को उसे दर्द में थोड़ी राहत मिले। वही ज्योति उसने तो गर्म पानी में अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दिया, क्योंकि उसे गर्म पानी में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। करीब आधे घंटे बाद अंश ज्योति को अपने साथ लेकर बाथरूम से बाहर आया। दोनों ने इस वक्त सिर्फ बाथरोब पहने हुए थे। अंश कमरे में आके ज्योति को अपनी गोद से नीचे उतार देता है और सबसे पहले क्लोसेट से उसके लिए अपनी एक बड़ी सी टी शर्ट लेकर आया। अंश ज्योति को खुद उस टी शर्ट को पहना के उसके बालों को ड्रायर से सुखाता है और उसे आराम करने के बोल ले। जैसे ही जाने को हुआ, उसकी नज़र उसे गंदी बेड शीट पर पड़ी। अंश उस गंदी बेड शीट को देख रुक और बेड के पास जाके उस बेड शीट को उठाने लगा, जिसे देख ज्योति जल्दी से मना करते हुए बोली, आप प्लीज उसे मत उठाइए, वो मेरी गंदी है, मैं हटा दूंगी। ज्योति के मना करने पर अंश अपना सर घुमा उसकी तरफ देखता है, फिर उसके पास जाकर उसके घेरे को अपने हाथों में भर के प्यार से बोला, तुम मेरी हो और तुमसे जुड़ी हर एक चीज पर मेरा भी बराबर का हक है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मैं इसे नहीं उठा सकता। अब ये चुपचाप खड़ी रहो, मैं 2 मिनट में आया। इतना बोल के अंश एक कबर्ड के पास गया और वहां से दूसरी बेडशीट लाके उस गंदी बेडशीट को हटा देता है और उसे नई बेडशीट को बेड पर डलाने के बाद ज्योति को गोद में उठा के उसे बेड पर लेटा देता है। अंश ज्योति से अभी आया बोल के क्लोसेट में चला गया और 5 मिनट के अंदर हो रूम में आया। उसने इस वक्त टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए था। वो आके सीधा बेड पर लेट गया। उसने दूसरा ब्लैंकेट लेकर दोनों को ढक लिया और ज्योति को अपने करीब करके वो सीधा लेटा सीलिंग को देखने लगा। ज्योति जो अंश के करीब लेटी थी, वो थोड़ा और खींच के उसे हग करते हुए उसके सीने पर अपना सर रख देती है और चुपचाप होके लेट गई। दोनों इस वक्त चुप थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब बात करे तो कैसे शुरू करे। अंश जो अपनी ही सोच में घूम था, वही ज्योति अंश की टी शर्ट के कॉलर बटन से खेल रही थी। काफी देर तक शांत लेटने के बाद अंश को महसूस हुआ कि ज्योति एकदम शांत हो गई। जिसपे वो अपना सर उठा के उसे देखता है तो ज्योति सो चुकी थी। ज्योति को सोया देख अंश के होठों की स्माइल बड़ी हो गई और वो झुक के उसके सर पर चूमते लेता है और उसे ठीक से अपनी बाहों के घेरे में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ बादलीपुर में अगली सुबह दीप, जो बेड पर कल रात नशे की हालत में सो रहा था, वही सिया रात भर एक कोने बैठी रोते रोते कब सो गई, उसे कुछ पता हो नहीं चला। दोनों अभी सो रहे थे कि अचानक किसी ने उनके कमरे में दस्तक की डोन बजने की आवाज सुन के दीप नींद में कुनमुना के अपना चेहरा तकिए में छुपा लेता है। वही सिया, जो कोने में सो रही थी, उसकी आंखें आवाज सुन के खुल गई। सिया अपनी आंखों को मिड़ते हुए खोलती है और आंख खोलते हुए उसकी नजर दीप पर पड़ी, जो अब भी सो रहा था। दीप को सोया देख सिया धीरे से अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे चल के दीप के करीब जाके खड़ी हो गई। वो सोते हुए दीप को देखने लगी। उसे कल से अब कहीं जाके दीप पर गौर की थी। दीप इस वक्त पेट के बल सो रहा था, लेकिन उसके चेहरा एक तरफ घुमा हुआ था, जिसे ज्योति उसके फेस फीचर्स को अच्छे से देख पा रही थी। दीप दिखने में काफी हैंडसम था। 5.9 की हाइट के साथ उसका मस्क्यूलर शरीर, जो उसे काफी ऊंचा पूरा दिखाता था, पतली सी नाक, बेबी रेड लिप, शांत चेहरा। उसके बाल वो थोड़े बड़े थे
वो इस वक्त उसके माथे को चूम रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी और बंद पलके वही पेट के बल सोने पर उसके होठ थोड़े खुले थे, जिस वजह से दीप इस वक्त बहुत क्यूट और प्यारा दिख रहा था। दीप को देखते हुए सिया के होठों पर ना चाहते हुए भी एक स्माइल आ गई और वो अनजाने में ही दीप में खोते हुए आगे बढ़ के अपने हाथों को आगे बढ़ा के जैसे ही दीप की उस नोज को चुने को हुई, तभी दीप एकदम से अपनी आंखें खोल देता है और सिया को मौका दिए बैगर एक झटके में उसे अपनी तरफ खिंच के बेड पर लेकर पलट गया। ये सब दीप ने इतनी जल्दी किया कि सिया को कुछ समझ हो नहीं आया अचानक उसके साथ हुआ क्या। वो इस वक्त दीप के नीचे थी और दीप उसके ऊपर झुका गुस्से में उसे घूर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुने की कोशिश करने की, सिया जो अब भी घूंघट लिए उसके पीछे से दीप को देख रही थी, जो गुस्से में उसे देख रहा था। दीप के पूछने पर सिया बस उसे देखती रही। वही सिया के कुछ ना बोलने पर दीप, जिसकी पकड़ उसकी कलाइयों पर कसी थी, सिया को अपने सवाल का जवाब देते ना देख वो गुस्से में उसकी कलाइयों पर अपनी पकड़ कसने लगा। अंश के कलाओं पर पकड़ कसने पर सिया के हाथ में पहनी उसकी कांच की चिड़िया टूट गई और उसके हाथ में धंसने लगी, जिसकी वजह से सिया अपनी आंखें नीचे लेती है। वही दीप घूंघट के पीछे से सिया के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सिया का चेहरा दिख नहीं रहा था। वो अभी सिया से कुछ और कहे पाता उसे पहले उनके कमरे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। CH 340 डोर नहीं खोलना। ये सब दीप ने इतनी जल्दी किया कि सिया को कुछ समझ हो नहीं आया अचानक उसके साथ हुआ क्या। वो इस वक्त दीप के नीचे थी और दीप उसके ऊपर झुका गुस्से में उसे घूर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुने की कोशिश करने की, सिया जो अब भी घूंघट लिए उसके पीछे से दीप को देख रही थी, जो गुस्से में उसे देख रहा था। दीप के पूछने पर सिया बस उसे देखती रही। वही सिया के कुछ ना बोलने पर दीप, जिसकी पकड़ उसकी कलाइयों पर कसी थी, सिया को अपने सवाल का जवाब देते ना देख वो गुस्से में उसकी कलाइयों पर अपनी पकड़ कसने लगा। अंश के कलाओं पर पकड़ कसने पर सिया के हाथ में पहनी उसकी कांच की चिड़िया टूट गई और उसके हाथ में धंसने लगी, जिसकी वजह से सिया अपनी आंखें नीचे लेती है। वही दीप घूंघट के पीछे से सिया के घेरे को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सिया का चेहरा दिख नहीं रहा था। वो अभी सिया से कुछ और कहे पाता उसे पहले उनके कमरे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। आगे कमर के डोर पर इस बार लगातार दस्तक हो रही थी, जिसकी वजह से दीप जो पहले ही गुस्से में फुकारे भर रहा था वो अपना सर घुमा के उस बंद डोर की तरफ देखता है जो लगातार बजे जा रहा था। दीप गुस्से में अब सिया को बेड पर ही छोड़ के उसके ऊपर से हट के डोर की तरफ बढ़ा और गुस्से में डोर ओपन करते हुए एकदम से चिल्ला के, क्या प्रॉब्लम हो रही? अगर कोई अंदर से डोर ओपन नहीं कर रहा तो उसका साफ सफा मतलब है उसे डोर नहीं खोलना होगा। दीप के अचानक ऐसे चिल्ला के गेट खोलने पर टीटू की पत्नी जो बार बार गेट बजा रही थी वो जल्दी से पीछे हट गई। वही दीप की नजर अब सामने खड़ी औरतें पर पड़ी जो इसे अजीब तरफ से देख रही थी। सभी ने इस वक्त अपने सर तक घूंघट ले रखा था। दीप अभी कुछ और कहे पाता उसे पहले ही वहां टीटू आ गया और उसे अपने साथ ले गया। वही दीप के जाने के बाद सभी औरतें सिया के पास अंदर चली गई। सभी औरतें जब अंदर आई तो उन्होंने देखा सिया बेड से थोड़ी दूर होके एक कोने में अपना सर झुकाए खड़ी थी। सभी औरतें एक नजर सिया को देख सभी अब बिस्तर की तरफ देखने लगी। बिस्तर को देख कुछ औरतें के मुंह बन गए। वही सिया की माँ के चेहरे पर खुशी झलक आई क्योंकि बेड की उस वाइट बेड शीट पर खून के निशान लगे थे। थोड़ी देर पहले उसकी चूड़ियों से लगी चोट से बेड शीट पर खून के दाग लग गए थे और सिया की कुछ चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े, जिन्हें देख सिया की माँ जल्दी से आगे बढ़ सिया को अपने गले से लगा बोली, मुझे पता था मेरी लाडो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। सिया से इतना बोल के सिया की माँ अब सभी औरतों की तरफ देखकर अकड़ के बोली, देख लिया मेरी बेटी एकदम पवित्र थी जिसपे तुम सभी कल कैसे कैसे घिनौने इल्जाम लगा रही आती। सिया की माँ की बात सुन के जो औरतें सिर्फ सिया की माँ को ताने सुनाने आई थी उन्होंने मुंह ऐंठ लिए और सब एक एक करके अब वहां से चली गई। सिर्फ सरपंच की पत्नी, उनकी बहू सिया की माँ और सिया वहां रह गई।
सिया की माँ उसे अपने गले लगा के प्यार से बोली, भगवान का शुक्र है हमारी इज्जत बच गई, वरना तेरे बापू गांव में किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं बचते। वहीं सिया अपनी माँ की बात सुन के सिर्फ अपना सर झुकाए रही, वो उनकी तरफ अपना सर उठा के देखती तक नहीं। कुछ देर तक सिया के पास बैठने के बाद सिया की और सरपंच की पत्नी वहां से चली गई और टीटू की पत्नी से सिया को तैयार करने को कह देती है, जिसपे वो अपना सर हाँ में हिला देती है। टीटू की पत्नी अब सिया के पास आके उसके चेहरे को गौर से देखने लगी और उसे अपनी तरफ इस तरह देखता पाके सिया अपनी नजरें झुकाते हुए अपना चेहरा फेरने लगी, जिसपे टीटू की पत्नी एकदम से हंसते हुए बोली, लगता है जीजा ने रात भर सोने नहीं दिया, जभी तो देखो कैसे तुम्हारी आंखों एकदम लाल हो रही है। टीटू की पत्नी की बात सुन के सिया अपना चेहरा झुकाए रही, जिसपे टीटू की पत्नी उसे मजाक करते हुए बोली, ओहो सिया, अब मुझसे क्या शर्माना, 3 बच्चों की माँ बन चुकी हो, मुझे सब पता है, अब शर्माना बंद करो और सही बताओ जीजा जी ने तुम्हें ज्यादा परेशान किया क्या? क्योंकि तुम्हारे जैसे खूबसूरती की देवी को पाके उनके तो मजे ही मजे है। इतना बोल के टीटू की पत्नी एक बार फिर हंस दी। वही अब सिया उन्हें क्या कहे, इसलिए वो चुप खड़ी रही। थोड़ी देर सिया से बात करने के बाद टीटू की पत्नी उसे अपने साथ बाथरूम तक ले गई और उसे वहां छोड़ के चली गई। सिया भी उसके जाने के बाद नहाने चली। वही दूसरी तरफ दीप का दिमाग इस वक्त एकदम खराब था। एक तो उसकी जबरदस्ती की शादी, ऊपर से वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। दीप टीटू को अपनी गाड़ी से अपना चार्जर और अपने कपड़े लाने को कहता है, लेकिन दीप की गाड़ी की चाबी देखते ही टीटू उसे माना कर देता है कि उसने कभी ऐसी गाड़ियों की चाबी नहीं देखी। टीटू के मना करने पर दीप का दिमाग और भी घूम गया, लेकिन दीप ने कहा वो उसे अपनी मोटरसाइकिल से उसकी गाड़ी तक लेकर जा सकता है, जिसे वो अपनी गाड़ी भी गांव तक ले आए। दीप को टीटू की बात सही लगी और वो टीटू के साथ अपनी गाड़ी लेने चला गया। टीटू के साथ बाइक पर बैठने के बाद दीप इतना तो समझ गया कि वो अब कभी किसी के साथ बाइक पर नहीं बैठेगा, क्योंकि टीटू ने उसे अपने साथ यमराज के दर्शन जो करवा दिए थे। थोड़ी देर में गाड़ी के पास पहुंचने के बाद दीप अपनी गाड़ी में बैठ गया और टीटू अपनी बाइक लेकर गांव के लिए निकल आए। दीप और टीटू दोनों गांव आए। दीप अपना फोन गड़ी में ही चार्ज पर लगा के अपने कपड़े और टोबल लेकर टीटू के साथ बाथरूम की तरफ बढ़ा। टीटू उसे बाथरूम तक छोड़ के घर के अंदर चला गया और उसके जाने के बाद दीप पहले उसे बाथरूम को देखता है, जो सिर्फ ईंटों से बना था और उसके ऊपर एक टंकी रखी थी। साथ ही उन ईंटों पर काफी जगह काई लगी थी। उस बाथरूम का डोर भी ऐसा था जिसपे थोड़ी ताकत लगाते ही वो खिंच के हाथ में आ जाए। उसे देख पहले दीप का मुंह बन गया, लेकिन उसे नहाना था, इसके लिए वो एक गहरी सांस भरते हुए बेमन से बाथरूम के पास गया और जैसे ही डोर ओपन करके वो अंदर जाने को हुआ, अचानक वो किसी से टकरा गया। किसी से टकराने की वजह से दीप हड़बड़ा गया। वही वो सामने वाला इंसान तो दीप जैसे छोड़े इंसान से टकरा के गिरने को हुई कि दीप जल्दी से उसकी कमर पकड़ के उसे गिरने से बचा लेता है। वही वो सामने वाला इंसान जो गिरने वाला था, उनसे डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। दीप जैसे ही अपनी बाहों में झूल रहे इंसान को देखता है तो एक पल को वो भूल ही गया था कि वो अभी कहाँ है और किस हालत में है। सिया जो इस वक्त उसकी बाहों में डर से अपनी आंखें बंद किए झूल रही थी, उसे देख दीप तो मानो मंत्र मुक्त हो गया। 11 छोटा मगर क्यूट सा चेहरा, जिसपे उसके नेचुरल बेबी पिंक लिप्स, पतली पतली आईब्रो, बड़ी और घनी पलकों के पीछे छिपी उसकी बंद आंखें, छोटी सी नाक और चेहरे पर भर भर के मासूमियत जो उसके घेरे से टपक रही थी। अभी नहाने की वजह से उसका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा था, साथ ही उसके भीगे और उसकी कमर के नीचे तक लहराते उसके काले घने बाल। दीप ने अब कहीं जाके सिया को इतने गौर से देखा था कि वो भूल ही गया कि वो सिया से नफरत करता है। वही सिया जो उसकी बाहों में थी, जब उसे गिरने के एहसास नहीं हुआ, वो अपनी आंखें धीरे से खोल के सामने देखती है तो उसके चेहरे पर डर झलक गया, क्योंकि सुबह जिस तरह दीप ने उसे बिहेव किया था, सिया को डर था कि कहीं फिर से दीप उसे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, क्योंकि वो लोग इस वक्त कमरे में नहीं थे। सिया अभी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक दोनों के कानों में किसी के हंसने की आवाज पड़ी।
किसी की आवाज सुन के दीप जल्दी से अपने सेंस में वापस आके सिया से अपनी नजरें फेर लेता है और उसे सीधी खड़ी करके पीछे की तरफ देखता है, जहां टीटू की पत्नी अपने सर से पल्ला लेकर उन दोनों को देख हंस रही थी। टीटू की पत्नी को देख सिया जल्दी से दीप के सामने घूंघट कर लेती है। वही दीप दोनों को इग्नोर मारते हुए बाथरूम में घुस गया। सिया अब बाथरूम से हट के टीटू की पत्नी के पास गई, जिसपे वो हंसते हुए बोली, लगता है जीजा जी का अभी तक तुमसे मन नहीं भरा, तभी तो ऐसे खुले में अपनी बाहों में भर के खड़े थे। अपनी टीटू की पत्नी की बात सुन के सिया बस अपना सर झुका लेती है। वही टीटू की पत्नी अब उसे अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद दीप नहा के बाथरूम बाहर आया। उसे कपड़े बाथरूम में ही पहनने पड़े, ये सोच कि उसके बिना कपड़ों के निकलने पर यहाँ फिर से कोई बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। बाथरूम में कपड़े पहने की वजह से दीप की कपड़े गीले गीले हो गए, जिसकी वजह से उसका एक बार फिर से मुंह बन गया। वो बाथरूम से बाहर आया और आते हो उसे टीटू मिल गया। ब्रो, तुम्हारे पास बॉडी लोशन होगा हो तो दे दो, मेरी बॉडी यहाँ ड्राई ड्राई हो रही है। दीप की बात सुन टीटू उसे कंफ्यूज होके देखेंगे लगा, जिसे समझ दीप बोला लगाने के लिए कुछ मिलेगा। दीप की बात सुन के टीटू हंस के बोला, अरे तो हमसे काय मांग रहे हो, वही तो रखो है। इतना बोल के टीटू बाथरूम में गया और छोटी सी बोतल अपने हाथ में लाके बोला, लो लगा लो। दीप उसके हाथ में उस गंदी से सीसी को देख मुंह बना के बोला, वाह दिसंबर। दीप का ऐसा रिएक्शन देखकर टीटू अपने हाथ में पकड़ी सीसी को देखते हुए बोला, जे जामे सरसों को तेल है, जाओ लगाओगे तो एकदम चमक जाओए। टीटू की बात सुन के दीप तो उसे अजीब नजरों से देखने लगा और अपना सर ना में हिला के उसे माना कर देता है कि उसे वो नहीं चाहिए। लेकिन अब टीटू उसके पीछे पड़ गया कि वो एक बार लगा के तो देखे। दीप जैसे तैसे उसे समझा के मना करता है, वो उसे नहीं लगा सकता। करीब 1 घंटे बाद आज फिर से पंचायत थी। दीप एक ब्लैक शर्ट विद ब्लैक जीन्स और सूज पहने अपने हाथ बांध के एक तरफ खड़ा था। वो इस वक्त काफी स्मार्ट, हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। उसे देखकर गांव की काफी सारी औरतों को सिया से जलन हो रही थी कि उनकी बेटी को ऐसा पति क्यों नहीं मिला। वही दूसरी तरफ सिया उसके माँ बाप खड़े थे और सभी सरपंच आपस में मिल के कुछ बात कर रहे थे। तभी सरपंच उठा और सभी को देखते हुए बोला, तो देखिए, हम सभी पंचों ने ये फैसला किया है, सिया का वियाह मोड़ा के संग हो चुका है, तो अब सिया इसके साथ इस गांव को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और ये बात यही खत्म हो जाएगी। सभी गांव वाले भूल जाएंगे कि सिया नाम की कोई लड़की हमारे गांव में थी। आज के बाद ना सिया से हमारा कोई संबंध होगा, ना ही सिया के माँ बाप। आज से सिया इस लकड़े की अमानत हुई, वो उसे जहाँ चाहे ले जा सकता है। आज सिया की विदा के बाद हमें उसे कोई मतलब नहीं होगा, यही आज का फैसला है। इतना बोल के सरपंच अपनी जगह पर वापस बैठ गया। वही सरपंच का फैसला सुन के सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। यही हाल कुछ उसके माँ बाप के था। सिया अपने घर की बड़ी और लाडली थी। उसका भाई अभी 15 साल का था। जहाँ सिया और उसके माँ बाप रो रहे थे, वही दीप को जैसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे मालूम था यहाँ उसका बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर होगा, इसलिए वो चुप हो रहा। थोड़ी देर में दीप अपनी गाड़ी के पास खड़ा अपना फोन देख रहा था, जिसपे उसके डैड अंश और उसके ऑफिस से काफी सारे मिस्ड कॉल डले थे। दीप एक नजर उसे देख अपना फोन पॉकेट में डाल लेता है, यूं सोच के कि अब वो सबसे वही जाके बात करेगा। दीप फोन पॉकेट में डाल के सिया के घर की तरफ देखता है, जहाँ सिया और उसकी माँ रोए जा रही थी। दीप को ये सब नॉनसेंस लग रहा था। वो मुंह बना के चुप रहा। थोड़ी देर में एक लड़का जो सियाबी का भाई था, वो सिया को उठा के गाड़ी में बैठा देता है और टीटू दीप को अपने साथ सिया के घर लेकर आया। उसे एक कुर्सी पर बैठा के सिया की माँ के साथ गांव की औरतें उसे हल्दी से तिलक करते हुए पैसे दे रही थी। दीप उसके लिए ये सब बहुत नया था। हालांकि उसने अपने काफी सारे दोस्तों की शादी देखी है, ये रस्में उसने कभी नहीं देखी। लेकिन दीप चुप रहा। थोड़ी देर में सिया की माँ आई और उसे एक साफी ओढ़ा के उसे वापस 100 रुपए दे रही है। और जैसे ही उसके पैर चुने के हुई, दीप जल्दी से अपनी जगह से उठ के उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन गांव की औरतें उसकी कहा सुने वाली थी। वो वापस दीप को उसकी जगह पर बैठा देती है
और सिया की माँ उसके पैर छूते हुए उसके सर पर हाथ फेर के रोते हुए बोली, मेरी सिया बहुत नादान है, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना बेटा। आज के बाद उसका आपके अलगा कोई नहीं है, उसके माँ बाप होने के बाद भी वो आज अनाथ हो जाएगी। सिया की माँ की बात सुन के दीप उनकी तरफ देखने लगा और वो उन्हें कुछ कहता उसे पहले हो सिया की माँ एक बार फिर रोने लगी, जिसे देख दीप को काफी बुरा फील हो रहा था और अपना सर झुका के चुप रहा। थोड़ी देर में सब होने के बाद दीप बाहर आया और एक नज़र बाहर खड़े सभी गांव वालों को देख वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। टीटू उसके साथ है। दीप अपनी गाड़ी के पास आया और उसे हाथ मिला के नाइस टू मीट यू बोलता है। दीप की बात भले टीटू को समझ नहीं आई, लेकिन वो बस अपना सर हाँ में हिला देता है। दीप अपनी गाड़ी में बैठने को हुआ, लेकिन कुछ सोच के वो टीटू से उसका नंबर लेता है और उसे बाय बोल के वहां से अपनी गाड़ी में बैठा के निकल गया। वही सिया रोते हुए अपना सर घुमा के पीछे छूटते अपने गांव को देख एक बार फिर रोने लगी। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।